Good morning, students. This is class 9, chapter 3, coordinate geometry. Last exercise of this chapter 3.3, page number 65. It is very simple exercise and there are only two questions. So please see your book, page number 65, question number 1. We will read it. See, in which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, second point 3, -1, third point -1, 0, 4.1, 2 and -3, -5 लाइक। आपको ये बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पर है या किस एक्सिस पर है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। नंबर लाइंस x axis and y axis. See, it is very simple. This is the origin point 0, 0. Here will be 1, 2, 3, and in that direction the number will be increased as well as 4, 5, like that. Here will be minus mark 1, 2, 3, 4 and so on. And this is horizontal line. This is known as the x-axis and this is x dash. And now this is y-axis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And this is minus 1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4 and so on. Now you know very well this is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. This is you know very well first quadrant, second, third and fourth. And you know that in the first quadrant the sign will be plus plus. Second quadrant x will be minus, y will be plus. Third quadrant x will be minus, y will be plus. Fourth quadrant x will be plus and y will be minus. अपोजिट देख लीजिएगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस तो यहाँ माइनस माइनस आना चाहिए, मैंने गलत किया। x भी माइनस और y भी माइनस, यहाँ माइनस x और प्लस y, यहाँ x प्लस और y माइनस, राइट। अब पहला पॉइंट है, आपको ये बताना है -2, 4, फर्स्ट पॉइंट -2, फर्स्ट पॉइंट -2, 4. आपको बताना है इन बीच क्वाड्रेंट इज इन, देखिए ये दिस इज x एंड दिस इज y। पहले साइन से अंदाजा लगा लीजिए आप, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहां है, सी माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। आया समझ में। सेकंड पॉइंट है 3 - 1, 3 - 1 प्लस माइनस। अब क्या है, पहले प्लस बाद में माइनस, तो पहले प्लस बाद में माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे समझ में, इस तरह सारे पॉइंट आपको लिखना है और पीछे आंसर चेक करना है। ये आपको समझ में आया। तो जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट बताना है, इसने समझा दिया और हमें इसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। अभी मैं देखिए सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा ना, आपको बहुत बेस्ट समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कैसे, जैसे -2 and 4, तो x -2 यहाँ आएगा और 4 प्लस का यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट पर ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट
हमने साइन से बता दिया, बट अभी पॉइंट शो। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमको ये बनाना है डायग्राम, और इस तरह से आपको इनमें बताना है और फिर लिखना, आपको डायरेक्ट में लिखना, उसने यही बोला। तो -2 4, दिस इज -2, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4। इस तरह डॉट डॉट करके हमको एक पॉइंट बताना, और यहाँ पर आ जाएगा -2 4। इसी बेसिस पर हमने कहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट था 3 -1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट यहाँ आया 3 -1। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अगला आपका पॉइंट है, एक और बता देता हूं मैं, -1 0, x इज इक्वल टू -1, दिस इज, और y इज इक्वल टू 0 के लिए। तो ये जो पॉइंट आया थर्ड वाला, मैं लिख के बता देता हूं। थर्ड वाला पॉइंट आपका क्या है? -1 एंड 0। ये है यहां पर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ये पॉइंट यहां होने की वजह से x एक्सिस पर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x एक्सिस। उसने बोला था ना कि या तो वो क्वाड्रेंट बताना है आपको, या फिर क्या बताना है? एक्सिस, विच एक्सिस? तो x एक्सिस पर, क्योंकि क्वाड्रेंट बता ही नहीं सकते, ना इधर है ना इधर है, तो लाइन पर है तो x एक्सिस पर। इस तरह आपको बताना है। जब भी दोनों में से कोई एक पॉइंट 0 होगा, तो या तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा या x एक्सिस पर होगा। अगर x की वैल्यू दी गई है और y 0 है तो x एक्सिस पर होगा, और अगर x 0 दिया है और y की वैल्यू दी है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। ये याद रखने की बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फिर कॉपी में नोट करना है आपको। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और हम ये पॉइंट भी कराना है, क्योंकि अभी हमको इस डायग्राम की जरूरत क्वेश्चन 2 में लगने वाली है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और उसके लिए हमने को टेबल भी देखना है बहुत अच्छे से, और बस पॉइंट ही शो करना है उस टेबल में, क्योंकि टेबल में हमको x और y की वैल्यू दी गई है और हमको पॉइंट बताना है। सी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। आप सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से। ये डायग्राम तो बनाना ही है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट। देखिए, प्लॉट द पॉइंट x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। आपको एक टेबल बनी हुई दी है, मैं यहां पर टेबल बना देता हूं। दिस इज x, दिस इज y। अब आपको x की वैल्यू दी है -2 -1 0 -2 -1 0 एंड 1 3 1 3। तो जब x की वैल्यू -2 होती है तो y इज इक्वल टू होता है 8, x की वैल्यू -1 होने पर y 7, x की वैल्यू 0 होने पर -1.25, x की वैल्यू 1 होने पर 0.3 है या 3 जो भी है देखिएगा, और ये है 3 होने पर -1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप टेबल से ग्राफ बना देंगे। x इज इक्वल टू -2, तो x एक्सिस पर -2 यहां पर है, एंड y इज इक्वल टू 8, तो पॉजिटिव पॉइंट पर जाएंगे। 8 बिल्कुल आ गया है, तो ये -2 से लगाकर 8 जहां भी आएगा ये पॉइंट वहां पर जाएंगे, और कुछ शो करना, राइट? आ गया समझ में? सेकंड x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 7। अभी अपने x इज इक्वल टू -2 लिया और y x इज इक्वल टू -1 पर जाएगी सीधी डॉट डॉट लाइन वाली, और y 7 जहां भी आएगा ये पॉइंट वहां जाके मिलेगा। थर्ड x इज इक्वल टू 0। अब अपने x इज इक्वल टू 0 लिया और y इज इक्वल टू -1.25, तो -1.25, तो ये 10 पार्ट में डिवाइड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर यहां देंगे, तो 1.25, तो ये -1 1.1 1.2 और 1.3 दोनों के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट आया अपना -1.25 -1.25 x इज इक्वल टू। अब अगला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, दिस इज द x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर 0.3 समझता होगा, तो 0.3 1 और 0 के बीच में 10 पार्ट 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 ये 3 पार्ट यहाँ लगेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना? ये तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और अगर ये 0.3 नहीं है और y इक्वल टू 3 है ना? अच्छा,
ये माइनस में लिखा ऊपर जाएगा, हो बेटे, सॉरी, x is equal to 1, this is x is equal to 1, y is equal to 0.3 अगर, तो 1 2 3 ये 0.3 आ गया, x इस पर 1 और y पर 0.3, ये पॉइंट बना आपका 1 और 0.3, और अगर 3 होगा तो x is equal to 1 और y is equal to 3 यहाँ पर आ जाएगा। अगर 0.3 नहीं है और मान लीजिए 3 है तो वो मेरे को बुक में 0.3 जैसा लगा था, मैंने 0.3 लिख दिया, लेकिन अगर 3 है तो आप 3 के सामने ले जाइए, 0.3 है तो 0 और 1 को 10 पार्ट में डिवाइड करके 0.3 लेना है, ग्राफ में जानते हो ना। और अब x is equal to अगर 3 लिया हमने तो y is equal to -1, दिस इज x is equal to 3 एंड y is equal to -1। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, इसी पॉइंट के बेसिस पर आपको सारे समझाना। दिस इज 3, तो पहली वैल्यू पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू 3 एंड y is equal to -1, दैट इज द आंसर। इस तरह एक ग्राफ आपको बनाना है बेटा, ओके। और दिस इज चैप्टर 3 इज ओवर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये समरी आपको जरूर रीड करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए, जैसे कि 9 पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, सी द 6 पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। जो आप y एक्सिस पर होते हैं, x एक्सिस पर होते हैं, जो पॉइंट y एक्सिस पर होते हैं वो x कोऑर्डिनेट के होते हैं, आप एक्सिस ऑफ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होते हैं इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। ये सब हमको जानना होता है, y कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ध्यान रखिएगा। इफ द एक्सिस ऑफ x point is x and coordinate is y, then x y are called the coordinate of the point. So please you should be reading, and this chapter has been over, you should do practice. The chapter 3 is very simple and very easy. In the next class we will start chapter 4, और बेटा बहुत easy है अभी तक। I hope that you are understanding each and everything, and if you are understanding then write in comments, yes sir I understand. Thank you.